रायपुरवा के कुशाग्र कनोडिया के अपहरण और हत्या के मामले में एडीजे 11 की कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले का खास पहलू ये है कि 2 धाराओं में उम्रकैद की सजा की वजह से कुशाग्र के कातिल पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। अक्टूबर 2023 में हुई कुशाग्र की हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर सभी की नजरें लगी हुई थीं। इसको लेकर कुशाग्र के पिता मनीष कनोडिया, मां सोनिया, चाचा सुमित कनोडिया समेत परिवार के अन्य सदस्य भी यहां पर आए थे। दोपहर में तीनों दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया। एडीजीसी भास्कर मिश्र ने बताया कि एडीजे 11 सुभाष सिंह शाक्य की कोर्ट ने प्रभात शुक्ला और शिवा को धारा 364A, 302 में उम्रकैद और 1,10,000 रुपये जुर्माना और 201 आईपीसी में 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा ट्यूशन टीचर रचिता वत्स को 364A और धारा 302 में उम्रकैद की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट का फैसला आते ही कुशाग्र के परिजन एक बार फिर भावुक हो गए। कुशाग्र की मां की आंखों से आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब क्या कहना चाहती हैं? इन तीनों को फांसी होनी चाहिए, जैसे इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है, इन लोग को फांसी होनी चाहिए। इन लोगों ने आपके विश्वास का गला घोटा है, तो अब आप क्या अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं बस हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इन तीनों को फांसी की सजा मिले जल्द से जल्द। आपके हिसाब से न्याय भी अधूरा है? अधूरा है। आगे आप क्या कदम उठाएंगे इसके आगे? जो कानूनी प्रोसीजर होगा हम अपने एडवोकेट समझ के आगे देखेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? कुशाग्र हत्या का फैसला है, इसमें रचिता वत्स को आजीवन कारावास डबल और 1 लाख जुर्माना, अन्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला और शिवा गुप्ता को आजीवन कारावास और 1,10,000 का जुर्माना किया गया है और दोनों को तीनों को टिलान डेथ तक के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि जब तक प्राकृतिक समाप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक प्राकृतिक जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा, जब तक के लिए टिलान डेथ तक के लिए आजीवन कारावास किया गया है। और ये एक सम्मानजनक फैसला है, उस सबको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन वादी पक्ष से संतुष्ट नहीं है। हम लोग जब निर्णय देख लेंगे, उसकी तकनीकियाँ देख लेंगे, बारीकियाँ देख लेंगे, न्यायालय ने कितनी पक्षों को हमें माना है, निर्णय मिलते हैं उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं। एक एक्विटल कमेटी में हम लोग समीक्षा करते हैं। एक्विटल कमेटी में जब जो निर्णय माननीय न्यायालय के ऑर्डर के संबंध में लिया जाएगा, उस संबंध में हम लोग ये तय करेंगे और पूरा एक्विटल कमेटी को समझाने का प्रयास और वहाँ अपनी बात को रखा जाएगा कि साहब ये अपील योग्य केस है, माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। इसमें जो सेंटेंस हुआ है जीवन कारावास, इसको बढ़ाने का प्रयास हम लोग मृत्युदंड की जो मांग हम लोग की थी फांसी की, उस संबंध में अपील भी दाखिल कर सकते हैं। ट्रायल के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? ट्रायल के दौरान चैलेंजेस ये आई, हम लोग साबित करना पड़ा था कि कैसे एयरटेल और जिन जिनके मोबाइलों को उपयोग किया गया था, लोकेशन निकली थी, उन लोगों को बुला के तलब करना पड़ा, उनके अधिकारियों को ये साबित करना पड़ा कि जो लोकेशन, कॉल डिटेल और वहाँ की मौखिक परिस्थितियाँ थीं वो उनके द्वारा ग्राह की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण गार्ड को सुरक्षित रखना पड़ा, जिसने अपनी आंखों से देखा था कि वो ला करके जो है उसने पत्र यहाँ डाला है, उसको सुरक्षित करने का भार भी अभियोजन पक्ष पे था, जिसको इन्वेस्टिगेशन विंग ने पूरी तरह निभाया, हमारे पुलिस प्रशासन ने निभाया। उसको सुरक्षित लाना, ले जाना, इन सब की बातों का भी ध्यान रखना पड़ा। इसको अभियोजन और पुलिस की आप अच्छी जीत मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहुत अच्छा काम किया, जिस ढंग से इसको ले गए थे, उसका मर्डर